आज का पहला क्वेश्चन है, हॉप स्पॉट्स के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है हॉप स्पॉट की अवधारणा UNEP के द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। IUCN के द्वारा दिया जाता है। दूसरा, इसका उद्देश्य विश्व की क्षरित हो रही प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता और उसके आवास को रक्षित करना है। तीसरा कह रहा है भारत के अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप को हॉप स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, ये सही है। आंसर सी सही हो जाएगा। हॉप स्पॉट की अवधारणा IUCN के द्वारा दी जाती है और इसका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता तथा आवास का संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक कैंपा अधिनियम 2016 के बारे में देखना कौन सा कथन सही है। तो कैंपा एक्ट 2016 में लाया गया था जब हम कोई विकासात्मक कार्य करते हैं और उसके लिए जंगलों का विनाश किया जाता है, तो उसके प्रतिपूर्ति करने के लिए जो भी प्राइवेट सेक्टर उस विशेष जंगल को प्रोजेक्ट के तहत लाता है, उसको प्रतिपूरक क्षति के रूप में कुछ पैसा और ज़मीन सरकार को देना पड़ता है। उस पैसे में 90% सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 90% राज्यों को दिया जाता है और 10% केंद्र सरकार अपने पास रखती है। तो पहला कथन कह रहा है यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा वन अधिकार कानून 2006 से जुड़ा है। 1980 से जुड़ा है लेकिन 2006 से नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। कह रहा है दूसरा कह रहा है कि कैंपा कोष का गठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हुआ, जिसका उद्देश्य तेजी से घटते वन क्षेत्र का दीर्घ अवधिक समाधान करना था, ये सही है। अगला कह रहा है इसमें यह प्रावधान है कि वृक्ष प्रजातियों का चयन सिलेक्शन जो है ग्राम सभा से पूछकर ही किया जाएगा, ये भी गलत है क्योंकि इस अधिनियम में ग्राम सभा से पूछकर वृक्ष प्रजातियों के चयन का कोई भी वर्णन नहीं है। आंसर 2 सही। तो कैंपा अधिनियम का उद्देश्य है वन तथा भूमि हस्तांतरण से हुई पारिस्थितिकीय क्षति की प्रतिपूर्ति करना। यह अधिनियम वन अधिकार कानून 2006 से नहीं जुड़ा हुआ, जो स्थानीय निवासियों को विधिक रूप से वन प्रबंधन में भागीदार बनाने का अधिकार देता है। इसका संबंध वन संरक्षण अधिनियम 1980 से है, जो यह प्रावधान करता है कि यदि किसी वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए अनुमोदन किया जाता है, तो कार्यकारी संस्था को उस भूमि के वर्तमान मूल्य, उस भूमि का जो वर्तमान मूल्य होगा और अनुमानित रूप से किसी अन्य भूमि पर वृक्षारोपण के लिए धनराशि देनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कैंपा कोष का गठन किया गया, परंतु यह अधिनियम अनिवार्य वनीकरण के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कोष बनाने का प्रावधान करता है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि कोष का 90% भाग राज्यों के पास होगा और शेष 10% भाग केंद्र सरकार के पास होगा। इसमें रोपित वृक्षों की प्रजातियों के चयन का संबंध ग्राम सभा की कोई भूमिका नहीं होगी और ये जो फंड होगा इसको सिर्फ राज्य या केंद्र सरकार वन संबंधी कार्यों में ही खर्च करेगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण में कौन कौन से शामिल हैं। तो हमें देखना है पहला वन्य जीव अभयारण्य शामिल है, संरक्षण दीर्घ नहीं होगा, DNA बैंक भी नहीं होगा और राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क भी हो जाएगा। आंसर 1 और 4 होगा, आंसर सी होगा। स्वस्थानीय संरक्षण से मतलब उस स्थान विशेष के संरक्षण से है जो जंतु या पादप प्रजातियों के प्राकृतिक आबादी में आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण से, जैसे कि वृक्ष प्रजाति की प्राकृतिक आबादी में वनों के आनुवंशिक संसाधन,
यह एक लुप्तप्राय पादप या जंतु की प्रजाति और उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा देने की प्रक्रिया है। इसमें कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य आ जाते हैं, जैवमंडल रिजर्व भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हमें देखना है। पहला कह रहा है, इस तरह के संरक्षित क्षेत्र में मनुष्य भी रह सकते हैं। सही है, जो बाह्य क्षेत्र होता है। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह भी सही है। तीसरा कह रहा है, जैवमंडल का मध्यवर्ती क्षेत्र कानूनी रूप से संरक्षित पारितंत्र है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका मध्यवर्ती क्षेत्र नहीं, जो कोर एरिया है वो कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र है। आंसर ए होगा, 1 और 2। हम जानते हैं कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के 3 भाग होते हैं। इसमें पहला कोर क्षेत्र होता है, यह कानूनी रूप से संरक्षित होता है। दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, जो शिक्षा और अनुसंधान के लिए होता है। और तीसरा जो बाह्य होता है, ये संक्रमण क्षेत्र होता है। मध्यवर्ती क्षेत्र को बफर जोन भी बोला जाता है। संक्रमण क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, आवास वगैरह बना सकते हैं। और इसके भाग 3 होते हैं। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के रूप में नोटिफाई किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र अथवा पारिस्थितिक नाजुक क्षेत्र के संदर्भ में हमें देखना कौन सा कथन सत्य है। पहला कर रहा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार राष्ट्रीय पार्कों अथवा अभयारण्यों की सीमा से 10 किलोमीटर की परिधि तक का क्षेत्र पारिस्थितिक नाजुक क्षेत्र होगा। सही है। अगला कह रहा है, संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र उच्च और निम्न संवेदनशील के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में आघात अवशोषक यानी शॉक ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएगा। यह भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र के अंदर होने वाली गतिविधियों को निषिद्ध, विनियमित और अनुमति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जो अभी हम कोर क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, बफर क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र की बात कर रहे थे, ये भी सही हो जाएगा। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कि जो संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र है वहाँ कौन कौन से गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं, बैन है, क्या क्या कार्य नहीं किया जा सकता। पहला है आरा मशीनों की स्थापना। आरा मशीनों का मतलब है बड़ी मात्रा में पेड़ों का काटना, ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा कि पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ जैसे गर्म गैस के गुब्बारे से राष्ट्रीय पार्क के ऊपर उड़ना, ये भी नहीं होगा। ये भी जो है पारिस्थितिकी को क्षति पहुँचाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थानीय निवासियों द्वारा जारी कृषि संबंधी गतिविधियाँ और बागवानी, ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर बी सही। अगला क्वेश्चन है रियो कन्वेंशन से। रियो कन्वेंशन में देखना है क्या क्या अपनाया गया था। जब रियो कन्वेंशन हुआ था तो इसमें जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD अपना लिया गया था। सही है। दूसरा, मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNCCD, इसको भी अपना लिया गया था। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय था यानी UNFCCC था, इसको भी अपना लिया गया था। अगला एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जिसके 17 टारगेट थे, तो ये नहीं होगा। आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा ए। पृथ्वी सम्मेलन 1992, जिसे रियो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें तीन कन्वेंशन को अपनाया गया था। पहला CBD था यानी जैव विविधता पर अभिसमय, दूसरा UNCCD था और तीसरा UNFCCC था। इनमें से एजेंडा 21
जो है सतत विकास लक्ष्यों के लिए योगदान करने के लिए एक तरीका प्रतिनिधित्व है। इसमें 17 टारगेट फिक्स किए। नेक्स्ट देखना है सही कथन कौन सा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, कंचनजंगा सिक्किम अवस्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में मिश्रित विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में अंकित है। सही है, एक ही है, वो भी ये पहला है। दूसरा, यह हिमालय के वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, जिसमें उपोष्ण से लेकर अल्पाइन इकोसिस्टम जैसे प्राकृतिक विरासत सम्मिलित है। ये भी सही है। और अगला, IUCN तथा ICOMOS दोनों ने पहली बार भारत से एक प्राकृतिक या मिश्रित स्थल को शामिल करने के लिए स्पष्ट व सकारात्मक संतुष्टि की थी। ये भी सही हो जाएगा, आंसर डी होगा। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और जिसको मिश्रित विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में सम्मिलित करने के लिए अनुमोदन किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की सांस्कृतिक विरासत को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है पवित्र भूमि और इसका दूसरा है इस भूमि में विभिन्न धार्मिक परंपराओं का सह अस्तित्व पाया जाना, और तीसरा है स्थानीय लेप्चा ट्राइब्स के धार्मिक व सांस्कृतिक प्रथाओं का सह अस्तित्व, जो कि स्थानीय पादपों के विशिष्ट गुणों और पारिस्थितिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से जैव विविधता सम्मेलन के उद्देश्यों को निरूपित करता है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD की बात कर रहा है। पहला, जैव विविधता का संरक्षण करना, सही है। अगला कह रहा है जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज करना, ये भी सही है। तीसरा है आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों में उचित और समान भागीदारी, ये भी सही हो जाएगा, सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन के संदर्भ में देखना है कौन सा सही है। तो पहला कथन कह रहा है कि प्रवासी पक्षियों के प्रजातियों के संरक्षण के लिए वॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। एक कन्वेंशन किया गया था जिसे वॉन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, और यह प्रवासी जो माइग्रेट स्पीशीज है उनके संरक्षण के लिए था। सही है। दूसरा कह रहा है यह यूनेप के अंतर्गत एक अंतः सरकारी संधि है, ये भी सही है। अगला है कि रेफ्टर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यह भी प्रवासी पक्षियों से संबंधित है, ये भी सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है यह वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर नगोया प्रोटोकॉल अपना लिया गया था। नगोया प्रोटोकॉल 2000, तो ये 2000 नहीं, 2010 में अपनाया गया था नगोया प्रोटोकॉल, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग और साझेदारी न्यायोचित तरीके से करना है, ये सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। नगोया प्रोटोकॉल को 2010 में अपनाया गया था और इसका उद्देश्य था आनुवंशिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग और समान साझेदारी। 2010 में जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। तो जैविक संरक्षण योजना के 2 घटक हैं, जैव विविधता और जैविक सुरक्षा। जैव विविधता में जैविक विविधता समझौता यानी CBD से जुड़ी गतिविधियां तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का समर्थन देना शामिल है, जबकि जैव सुरक्षा के तहत जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौता से जुड़ी गतिविधियों और आनुवंशिक इंजीनियरिंग समीक्षा से जुड़े विषय आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गहन संरक्षण एवं प्रबंधन डीप कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हेतु पहचाने गए 4 प्रवाल भित्ति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, देखना है। तो मन्नार की खाड़ी शामिल है,
खंपात की खाड़ी नहीं है, कच्छ की खाड़ी है, अंडमान और निकोबार आइलैंड है। बी सही है। तो इसमें 4 प्रवाल भित्तियों की पहचान की गई थी, जिसमें मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। यह एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है, सही है। यह चिड़ियाघरों को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, यह भी सही है। भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य जानवरों के स्थानांतरण के लिए इसकी अनुमति लेना अनिवार्य है, यह भी सही है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैसे अभी पढ़े हैं हम लोग। एक पहला है, यह समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, गलत हो जाएगा। ये आनुवांशिक रूप से जो है मॉडिफाइड जीवों के संरक्षण के लिए है। दूसरा, भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है, ये सही है। और यह प्रोटोकॉल 2003 से प्रभावी है, यह भी सही है। आंसर 2 और 3 होगा, यानी सी होगा। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों यानी लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के व्यापार से जुड़ा जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और इस पर साइन वर्ष 2000 में हुआ था और 2003 से ये प्रभाव में आ गया। भारत ने 2000 में ही इस पर साइन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कुमाऊं हिमालय के पादगिरी में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ इस पार्क से प्रवाहित होती हैं, हमें देखना है। तो इसमें रामगंगा नदी है, गंगा नदी नहीं है, कोसी नदी है और सोन नदी है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा नदी के नाम पे रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आंसर सी होगा 1, 3 और। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ग्रीन वॉच, हमें देखना कौन सा कथन सही ई ग्रीन वॉच के बारे में। पहला कह रहा है यह एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब हम लोगों ने कंपा की अवधारणा लाए थे उसी समय ई ग्रीन वॉच की भी एक सिस्टम बनाया गया। ये कंपा के तहत जो गतिविधियां हो रही हैं उसको मॉनिटर करता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है यह वर्ल्ड वाइड फंड के साथ मिलकर संपूर्ण विश्व में जैव विविधता संबंधी गतिविधि को संचालित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर डी होगा, ना तो पहला और ना ही। तो ई ग्रीन वॉच कंपा के तहत होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों की निगरानी करता है, जो एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कंपा की प्रगति की पारदर्शी रूप से निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। अगला कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री के द्वारा की जाती है, आंसर डी होगा। तो इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2006 में किया गया और इसकी अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में, हमें देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है इसकी स्थापना जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत की गई, ये गलत हो जाएगा। इसकी भी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। और दूसरा कह रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित है राष्ट्रीय उद्यान में, ये सही है। और ये IUCN सूची 2 के तहत संरक्षित है, ये भी सही है, आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झीलें जो रामसर साइट में सम्मिलित की गई हैं? तो पहला है सस्टम कोट्टा झील, ये है, वेम्बनाड झील भी है और अष्टमुडी भी है, यानी सभी हैं। सस्तम कोट्टा झील मीठे पानी की झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, यह खारे पानी की झील है। और अष्टमुडी झील यह भी खारे पानी की झील है, इसे कल्लड़ा नदी का पानी इसमें डिस्चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां सिंह और बाघ दोनों पाए जाते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथन कह रहा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1980 में लागू किया गया, ये 1972 में लागू किया गया था, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है कि एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, ये सही हो जाएगा। आंसर 1-3 डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे नहीं पाए जाते? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान में है, पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य में भी है, भीतरकनिका में नहीं है, यह मगरमच्छ और कछुओं के लिए है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहला है कि यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, सही है, प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। दूसरा, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है, अभी नहीं शामिल है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर का निवास स्थल भी है, ये सही है। आंसर ए हो जाएगा। नागालहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और 1999 से 37वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और विश्व विरासत स्थल के रूप में चयन के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अभी विचाराधीन है, मतलब यूनेस्को भी विचार विमर्श कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। पेरियार अभयारण्य यह हाथियों के संरक्षण के लिए है। मानस अभयारण्य, यहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। गहिर माथा अभयारण्य, यहाँ समुद्री कछुए। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए है। आंसर 1, 3, 4 और 2 यानी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। तो यहाँ बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में है और पाल पकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। तो पहले हमारा दाचीग्राम होगा, फिर बाल पकरम होगा, फिर बांदीपुर होगा, मतलब 3, 1, 2 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्न में कौन एक टाइगर रिजर्व नहीं है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान भी टाइगर रिजर्व है और इंद्रावती राष्ट्रीय ये भी टाइगर रिजर्व है। गिर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यह एशियाई शेरों के लिए है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है और यह एशियाई शेरों का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पारदेशी है? पारदेशी का मतलब कि हमारे देश में है, लेकिन हमारे देश से भी जो कंट्री जुड़े हुए हैं वहाँ भी देखना है कि ये वायुमंडल है या नहीं। पहला मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये हो जाएगा।
दूसरा मानस है, मानस भारत और भूटान के बीच है, ये भी हो जाएगा। और तीसरा नोकरेक कह रहा, नोकरेक मेघालय में है, ये नहीं होगा, सिर्फ इंडिया में है। और चौथा कह रहा सुंदरवन, सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के बीच है, ये भी हो जाएगा। आंसर 1, 2 और 4 होगा, 1, 2, 4 डी हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, मानस भारत और भूटान के बीच में है, सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के बीच में है, नोकरेक भारत में मेघालय राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायो प्रिजर्वेशन, यह एक टेक्निक है क्रायो प्रिजर्वेशन, माइनस टेम्परेचर पर यह काम करता है। पहला कथन है यह केवल बीजों के परिरक्षण में सहायक है, बीजों के अलावा टिश्यूज हैं उनके भी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रिजर्वेशन के लिए होता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसके प्रिजर्वेशन के लिए प्रशीतक के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ये सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया या लंबी अवधि के कारण खराब होने वाले अति संवेदनशील कोशिका ऊतक या अन्य पदार्थों को शून्य से नीचे तापमान पर प्रिजर्व किया जाता है, जैसे वीर्य परिरक्षण हो गया, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन हो गया। पौधों के बीजों के परिरक्षण के उद्देश्य से क्रायो प्रिजर्व किया जा सकता है और प्रिजर्वेशन के लिए प्रशीतक के रूप में यानी शीतलक के रूप में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव केंद्र यानी गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है? गोरेवाड़ा के नाम से ही समझ में आता है कि यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में यह अधिनियम जैविक संसाधनों के समतामूलक लाभ वितरण का तंत्र उपलब्ध कराता है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कथन है कि इस अधिनियम को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पारित किया गया था, ये गलत हो जाएगा। इसको CBD के तहत पारित किया गया था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके कालक्रम के रूप में सजाना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1975 में और मगरमच्छ परियोजना आई थी 1992 में। तो सबसे पहले बाघ, फिर हाथी और उसके बाद मगरमच्छ, हाथी प्रोजेक्ट आया था 1992 में और मगरमच्छ प्रोजेक्ट आया था 1973 में। तो आंसर पहला, तीसरा और दूसरा होगा यानी बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इसकी शुरुआत की गई थी 1975 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुचारण और जलावन संग्रहण जैसे मानवीय गतिविधियों के लिए अनुमति है मतलब कि ग्रेजिंग और जलावन लकड़ी के जो कलेक्शन किया जाता है यानी एक प्रकार से मानव गतिविधियों को कहाँ अनुमति प्रदान की गई हमें देखना है। तो नेशनल पार्क में तो नहीं है, वन्य जीव अभयारण्य में है और जैवमंडल रिजर्व में भी है, आंसर बी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में देखना कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है यह भारत का प्रथम
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। और दूसरा कह रहा है यहाँ कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं, यह भी सही है, आंसर सी होगा। ये भारत में प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में जामनगर तट पर 42 द्वीप हैं। इनमें से अधिकांश प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। यहाँ स्पॉन्ज प्रवाल यानी कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के प्रवाल, व्हेल, डॉल्फिन, सी हॉर्स, स्टिंगरे की विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व में कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बिल्ली की 4 प्रजातियाँ, जिसमें बाघ, तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ और चित्तीदार तेंदुआ, चारों बिल्ली की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो विश्व में मात्र एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बिल्ली की 4 प्रजातियाँ। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और यह विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बिल्ली की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ और चित्तीदार तेंदुआ चारों हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व में स्थित है? तो नेशनल पार्क हो जाएगा पिनवली राष्ट्रीय उद्यान। पिनवली राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो शीत मरुस्थल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखना कौन सही सुमेलित है। पहला है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के नागपुर अनुसंधान संस्थान है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है, गोरेवाड़ा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र, ये पुणे बता रहा है, महाराष्ट्र में, ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है, पारिस्थितिक अवक्रमण प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये दिल्ली में है, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर सी होगा। तो गोरेवाड़ा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र नागपुर में है, पारिस्थितिक अवक्रमण संस्थान दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंध में देखना कौन सा सत्य कथन है। पहला कह रहा है, आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रमों के समग्र समन्वयन और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहल के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है, सही है। अगला कह रहा है कि आर्द्र भूमियों के प्रबंधन और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के निष्पादन के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रशासन उत्तरदायी है, ये भी सही है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूगोंग के बारे में। ड्यूगोंग को समुद्री गाय भी बोला जाता है। देखना है कि किस जैवमंडलीय रिजर्व से संबंधित है। तो ये मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है और श्रीलंका के बीच में है, उससे संबंधित है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप स्थित है। यह क्षेत्र 21 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ जीवों एवं पौधों की असंख्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ड्यूगोंग, जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, नामक संवेदनशील समुद्री स्तनधारी जीव पाया जाता है, जो कि शाकाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सुमेलित करना है। पहला है, बोंडेला वन्यजीव अभयारण्य। बोंडेला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। दूसरा, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है और गुमती वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में है, आंसर 2143 बी हो जाएगा। तो बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में, कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, डांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में और गुमती वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो यह जैसलमेर में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है। यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी झिप कहते हैं नामक पक्षी पाए जाते हैं, जो रेड डाटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखना है कौन सा कथन इनमें गलत है। पहला कह रहा है, ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण संगठन है, सही है।
दूसरा ये ट्रैफिक वाहन प्रदूषण की रोकथाम को महत्व देने वाला एक संगठन है। पहली बात तो ट्रैफिक संगठन है, NGO है, और दूसरा ये पादप और जंतु के व्यापार की रोकथाम करता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। और शेषाचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, ये भी सही हो जाएगा। ट्रैफिक वैश्विक स्तर पर जंगली जीवों व पादपों के व्यापार पर नजर रखने वाला एक NGO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, हमें देखना। पहला, यह 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र पे फैला हुआ है। भाई साहब 1 लाख से ज़्यादा तो है। दूसरा, समुद्री जैव विविधता के मामले में यह विश्व के सबसे संपन्न क्षेत्रों में से एक है, ये भी सही है। यह एक जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसके अंतर्गत 21 द्वीप हैं, अभी पढ़े थे, ये भी सही है। और यह ड्यूगोंग और 3600 पौधों की प्रजातियों का स्थल है। ड्यूगोंग जो समुद्री गाय के रूप में है, ये भी सही है। आंसर सभी सही हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो उत्तर पूर्वी भारत में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है। क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में स्थित है और भारत के सबसे जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों में से कौन सी विधि स्वस्थानीय नहीं, इन सिचु संरक्षण विधि नहीं है। तो रिजर्व फॉरेस्ट है, वन्यजीव अभयारण्य है, वनस्पति उद्यान नहीं होगा और पवित्र उपवन होंगे। आंसर सी। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ राज्य, हमें देखना कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला हेमिसाई, ये जम्मू कश्मीर में है। मुकुंदरा हिल राजस्थान में है। सुल्तानपुर ये उत्तर प्रदेश में ना होकर हरियाणा में है। और कुद्रेमुख ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1991 में भारत सरकार द्वारा एक सांविधिक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। तो एक सांविधिक स्वायत्त निकाय के रूप में तो की गई थी, लेकिन 1991 में नहीं, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था, ये सही हो जाएगा। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही कथन देखना। पहला कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का मूल उद्देश्य पादप संसाधनों की खोज के साथ साथ आर्थिक महत्व की पादप प्रजातियों की पहचान करना है, सही है। अगला कह रहा है कि इस विभाग के अंतर्गत देशज दुर्लभ और संकटग्रस्त पादप प्रजातियों का सूचीकरण करना तथा पौधों से जुड़े ज्ञान का प्रलेखन करना, डाटाबेस और नामावली तैयार करना है, ये भी सही है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के संबंध में। यह स्थलीय और तटीय पारिस्थितिक प्रणाली में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाला एक बहुउद्देशीय क्षेत्र है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में इसका कुल क्षेत्रफल 4628 वर्ग किलोमीटर है, बहुत कम एरिया बता रहा है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ये यूनेस्को के मानव व जैव मंडल कार्यक्रम यानी MAV कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ये भी सही हो जाएगा। आंसर 1 और 3 होगा। अगला है मावेली मेढक के संदर्भ में। इसे पर्पल फ्रॉग भी कहा जाता है, सही है। यह पूर्वी घाट में पाया जाता है, पूर्वी घाट में नहीं पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा।
और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण यानी IUCN की लाल सूची में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ये भी सही है। यह जीवित जीवाश्म कहलाता है। ये भी सही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं।